मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे एसीपी सर जिंदा है। सीआईडी एपिसोड नंबर 48। ये 47 का पार्ट 2 है। 47 एपिसोड में हमें दिखाया गया कि इंस्पेक्टर दया और इंस्पेक्टर सचिन गद्दार है, लेकिन ये पार्ट उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें हमें कोई और नहीं बल्कि एसीपी प्रद्युमन को ही दिखाया जाएगा गद्दार। और 95% हमें इस वीडियो में दिखाया जाएगा, इस रिव्यू एपिसोड में, कि एसीपी प्रद्युमन ही गद्दार है। क्यों गद्दार है? क्योंकि वो असल प्रद्युमन नहीं है बल्कि डुप्लीकेट एसीपी प्रद्युमन है। क्या असल एसीपी प्रद्युमन जिंदा है या असल एसीपी प्रद्युमन ही डुप्लीकेट होने का कर रहे हैं नाटक? ये एपिसोड काफ़ी मज़ेदार हुआ क्योंकि इसमें एसीपी प्रद्युमन और बारबोजा को एक साथ दिखाया गया और बारबोजा और एसीपी प्रद्युमन के बारे में एक बहुत ही मज़ेदार अंदाज दिखाया गया। और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर दया को मिले एसीपी प्रद्युमन, वो ये स्टोरी अपनी बाकी टीम को बता रहे थे और बता रहे होते हैं कि मुझे जब एसीपी प्रद्युमन दिखे तो मैंने सचिन को कॉल की और उसे बताया, उसको बोला कि बैकअप टीम लेकर तुम वहाँ पे पहुँचो। सचिन ने कहा कि सर, अगर वो एसीपी प्रद्युमन थे तो वो आपको क्यों नहीं पहचाना उन्होंने? वो एसीपी प्रद्युमन नहीं हो सकते। दया को भी हुआ शक और उसने बुला ली सीआईडी टीम से इंस्पेक्टर सचिन और पुलिस की बैकअप फोर्स टीम। और सारी रात घंटों सर्चिंग करने के बाद उन्होंने उस जगह को भी सर्च किया जिधर दया को नजर आया एसीपी प्रद्युमन का टेंट, और वहाँ पे उन्हें अभी कुछ भी नहीं मिला। एसीपी प्रद्युमन क्या, किसी चीज़ का नामो निशान भी नहीं मिला। किसी टेंट को उखाड़ने या लगाने का कोई निशान नहीं मिला। ये बात देखकर, ये चीज़ देखकर इंस्पेक्टर दया और इंस्पेक्टर सचिन काफ़ी शॉकिंग हो गए और बाकी पुलिस फोर्स वाले भी काफ़ी शॉकिंग हो गए और वो हैरत से कहने लगे कि हमारा कहीं टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर दया को है काफ़ी यकीन कि मैंने देखा है एसीपी प्रद्युमन को, और उन्होंने सचिन और बाकी पुलिस फोर्स से बोला कि अब तुम लोग जाओ, मुझे कुछ देर यहाँ रहना है। सचिन के इसरार करने के बावजूद भी इंस्पेक्टर दया ने सचिन को रुकने नहीं दिया और घर भेज दिया, और उसने खुद फैसला किया दया ने कि मैं अब ढूंढूंगा एसीपी प्रद्युमन को। वो अकेला ही जंगल में निकल पड़ा। ये स्टोरीज दिखाते हुए हमें ब्यूरो का सीन दिखाया गया। वहाँ पे एसीपी आयुष्मान कहते हैं कि दया, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? क्या आप अपने आप को बचाने के लिए ये सब तो नहीं कर रहे? दूसरी तरफ हमें दिखाया गया पूर्वी को, जो कि काफ़ी परेशान हो गई है बात सुन के, और उसने इंटेरोगेशन रूम से बाहर जाके किसी को कॉल करके बोला कि एसीपी प्रद्युमन सर जिंदा हैं और दया सर ने उन्हें देखा है। अब एक और मुसीबत आ गई। ये भी बताता चलूँ कि अभी तक जो आपके सामने दिखाया जा रहा है कि पूर्वी गद्दार है, उसका अभी उसके ऊपर शक से रेडार का शक, और दूसरी तरफ एसीपी प्रद्युमन पे भी शक डाल दिया गया कि एसीपी प्रद्युमन ही वो असल गद्दार थे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो बता रहा होता है अपनी स्टोरी का, मैं जब ढूँढता रहा तो मुझे तभी एक और टेंट मिला जहाँ पे एसीपी प्रद्युमन बाहर खड़े बारबोज़ा से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें वो ज्वेलरी शॉप लूटनी पड़ेंगी दोनों, और मुझे हीरो से ज़्यादा अपने मिशन पे कामयाबी चाहिए। ये मैं बाद में तुम्हें बता दूँ। दूसरी तरफ दया इतनी देर में छुप जाता है एक आदमी को, जो कि बारबोज़ा का गनमैन होता है। उसको शक हो जाता है जब वो जंगल में चेक करने के लिए जाता है, तो दया उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर तुमने थोड़ी-सी भी हरकत की तो गोलियों से भून डालूँगा और तुम यहीं के यहीं रह जाओगे। दूसरी तरफ वो दया को बताता है कि हम मुझे तो कुछ भी नहीं पता। दया फिर उसको एसीपी प्रद्युमन की तस्वीर दिखाता है, वो बोलता है कि ये हमारे लीडर हैं, और फिर वो बारबोज़ा की दिखाता है तो वो आदमी बताता है कि ये बारबोज़ा है, ये हमारे जो लीडर हैं यानी एसीपी प्रद्युमन, उनका राइट हैंड है। ये दोनों आपस में बैठ के जो भी मीटिंग करते हैं, ये तीसरे को कभी भनक नहीं होती। तभी दया काफ़ी परेशान हो जाता है और वो कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब है बारबोज़ा ही असल मास्टरमाइंड नहीं बल्कि असल गद्दार जो है सीआईडी टीम में छुपा हुआ, वो कोई और नहीं बल्कि एसीपी प्रद्युमन है। वो उस आदमी पे हमला करके उसको बाँध के चला जाता है और अंदर जाकर टेंट में छुप जाता है पीछे वाले रास्ते से। एसीपी प्रतिमन वहाँ पे खड़े होते हैं, तभी वो देखता है कि एसीपी प्रतिमन अपनी बाकी आदमियों को कह रहे होते हैं, मुझे शक है कि कोई ना कोई तो इस टाइम जंगल में मौजूद है जो मुझ पे नज़र रख रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि दया कामयाबी से एसीपी प्रतिमन के टेंट में घुस जाता है और वहाँ पे तमाम डाटा देख लेता है, किस-किस ज्वेलरी शॉप पे चोरी होने वाली है और क्या-क्या उनका प्लान है। दूसरी तरफ दया छुप जाता है और एसीपी प्रतिमन और बारबोज़ा आ जाते हैं अंदर और आपस में करते हैं मीटिंग, जिसमें वो उस मिशन की कामयाबी के बारे में फुल प्रूफ प्लानिंग बनाते हैं। दूसरी तरफ दया सारा कुछ सुन लेता है। इतनी देर में बारबोज़ा को एसीपी प्रतिमन बाहर भेज देते हैं और एसीपी खुद कुछ ढूँढने वाला होता है। इतनी देर में उसको एक गार्ड आके बताता है कि सर, आप बाहर आइए ज़रा, बाहर कुछ गड़बड़ है। इतनी देर में दया पूरे टेंट की तलाशी लेना शुरू कर देता है और आखिरकार उसको वो ज्वेलरी शॉप के ब्लूप्रिंट मिल ही जाते हैं जिधर डकैती होने वाली होती है। इतनी देर में दया उन सब दोनों ज्वेलरी शॉप्स के एड्रेस, ब्लूप्रिंट और अपने ज़हन में याद रख लेता है और दूसरी तरफ उसको खटखट की बात आती है, लेकिन वो चुप जाता है और भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। एसीपी प्रद्युमन का माइंड कहता है कि कोई ना कोई तो इधर आया था, जो यहाँ पे चेकिंग करके गया है। वो अपने आदमियों से कहता है कि ये जो दया है ना, दया, ये मुझे शक पड़ा है कि ये हमारे ऊपर नज़र रख रहा है और मेरे टेंट में भी कोई कबूतर आया था और उसने अपने पर मारे हैं, लेकिन मुझे शक नहीं होने दिया, इस वापसी सामान वहीं पर ही रख दिया। इतनी देर में वो आदमी निकल आता है जिसको दया ने बांधा था, अपना आप छुड़वा के बाहर आ जाता है और कहता है सर, एक लंबा चौड़ा आदमी था। वो समझ जाता है एसीपी प्रद्युमन कि ये कोई और नहीं बल्कि दया ही है। दूसरी तरफ सीआईडी वाले काफ़ी शॉकिंग होते हैं और पूछते हैं कि एसीपी सर कैसे थे? अभिजीत काफ़ी शॉकिंग और खुश होते हैं। कहते हैं कि एसीपी प्रद्युमन अब कैसे हैं? पंकज, पूर्वी सब खुश हो जा पूर्वी के अलावा बाकी सब खुश हो जाते हैं
और दया बताता है कि हमने सोचा कि इस ज्वेलरी शॉप को बारबोज़ा और एसीपी प्रतिमन लूटें, इससे पहले ही हम इस ज्वेलरी का सफाया कर दें। और हम इस चीज़ को लीगल नहीं कर सकते थे अपनी टीम में, क्योंकि टीम में भी कोई गद्दार हो सकता है जो कि एसीपी प्रतिमन की हेल्प कर रहा हो। अगर एसीपी प्रतिमन गद्दार है तो वो दूसरा भी गद्दार हो सकता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि दया उन सबको उस बारे में बताता है, ज्वेलरी के बारे में। ज्वेलरी की तहकीकात शुरू हो जाती है, सीआईडी की पूरी टीम ज्वेलरी की तहकीकात शुरू कर देती है। लेकिन मज़े की बात यहाँ पे कि उन्हें ज्वेलरी में से कोई ऐसी लीड नहीं मिलती जिससे उनका एक केस ये केस बहुत मज़बूत हो, उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिलता। तभी एसीपी आयुष्मान और अभिजीत प्लान बनाते हैं कि दया को साथ में लाकर हमें इस दूसरी ज्वेलरी शॉप पे डकैती का होने से रोकनी पड़ेगी। इस बार हम डकैती नहीं करेंगे, बल्कि हम डकैती होने से रोकेंगे। मज़े की बात यहाँ से शुरू होती है, तभी सीआईडी की पूरी टीम अपना भेस बदल के उस ज्वेलरी शॉप के मॉल के बाहर छुप जाते हैं। कोई सब्ज़ी वाला बन के, कोई शॉप वाला बन के, कोई रिक्शे वाला, अभिजीत रिक्शे वाला और एसीपी आयुष्मान चेकिंग करने वाले। इतनी देर में वो आपस में एक-दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक और बात ज़हन में आती है कि अगर वो सामने से तो घुसेंगे नहीं, पीछे से कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या पता वो ऊपर से नीचे की तरफ आएँ ग्राउंड फ्लोर में, ऊपर से कोई चीज़ के ज़रिए नीचे उतरें और सफाया कर दें। तभी एसीपी आयुष्मान कहते हैं कि मैं और पूर्वी अंदर घुसते हैं और तुम लोग बाहर हमारा वेट करो। वो वॉचमैन से जाके कहते हैं कि हमें चेकिंग करनी है, ऊपर सब कुछ ठीक है। वॉचमैन उन्हें चेकिंग नहीं करने देता, लेकिन पूर्वी उस पे भड़क उठती है और कहती है कि ये सरकारी काम है, तुम अगर इसमें मुदाखलत करोगे तो तुम नौकरी से हाथ धो बैठोगे, लिहाज़ा तुम अपने मैनेजर से बात करो। वो अपने मैनेजर को कॉल मिलाता है, लेकिन ये दूसरी तरफ कॉल टैप करता है अभिजीत और कहता है, "हाँ, हाँ, उन्हें जाने दो, उनको तलाशी लेने दो, लेने दो।" एसीपी आयुष्मान और पूर्वी ऊपर चले जाते हैं और वो पूरी बिल्डिंग का मुआयना करना शुरू कर देते हैं। इतनी देर में वो कहते हैं कि उस ज्वेलरी शॉप के बाहर चलते हैं। वो लिफ्ट में बैठ के लिफ्ट में खड़े होकर उस ज्वेलरी शॉप की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। इतनी देर में उन्हें खट-खट की आवाज़ आती है उस ज्वेलरी शॉप के अंदर से। एसीपी आयुष्मान बैकअप टीम जिसमें अभिजीत, दया, अवनी, पंकज थे, उन सबको ऊपर बुला लेते हैं और इतनी ही देर में बारबोज़ा और उसके आदमी जो कि दरवाज़ा तोड़ के वहाँ से लॉक को तोड़ के बाहर निकलते हैं, इतनी देर में आगे सीआईडी की टीम होती है। यहाँ पे सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग हुए। सीआईडी की टीम उनको फटाफट अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद आपको ये भी बताता चलूँ कि फिर कमबैक हुआ एसीपी प्रद्युम्न का। एसीपी प्रद्युम्न ने एक बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग एंट्री ली सीआईडी के सीज़न 2 एपिसोड नंबर 48 में, पीछे की तरफ से जब बारबोज़ा और उसके आदमी पकड़े गए। उन्होंने क्लैपिंग करते हुए हॉल में दाखिल हुए और बोले कि मुझे तुम सब पे विश्वास था। आखिर मैंने इतने सालों की मेहनत रंग ले ही आई। बारबोज़ा को तुम लोगों ने गिरफ्तार कर ही लिया। मुझे पता था, मुझे अपनी फ़ख्र था, अपनी टीम पे विश्वास था। और ये कहकर वो कहते हैं कि अब बारबोज़ा को मैं खुद लेके जाऊँगा इंटरपोल के पास और इसको गिरफ्तार होगा। इतनी देर में एसीपी प्रद्युम्न का निकाल के बारबोज़ा को अरेस्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं अकेला लेके जाऊँगा। एसीपी प्रद्युम्न बारबोज़ा को लेके जा रहे होते हैं, लेकिन सीआईडी की टीम को शक हो जाता है कि ये असली वाले एसीपी प्रद्युम्न नहीं है और एसीपी प्रद्युम्न ही उसको अरेस्ट करके जब लेके जाते हैं, पीछे सीआईडी वाले इंस्पेक्टर पंकज को पीछा करने के लिए भेज देते हैं उसकी बाइक पे और सीआईडी इतनी देर में गाड़ी में बैठा बारबोज़ा और एसीपी प्रद्युम्न बात करते हैं। प्रद्युम्न कहते हैं कि इस दफ़ा तो मैंने तुम्हें बचा लिया, एसीपी प्रद्युम्न का चेहरा पे चेहरा पहन के। बाकी